नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है शाही स्नान, क्योंकि वहाँ हो रहा है महाकुंभ का समागम। महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान जो कि 14 जनवरी को हो चुका है, इसके बाद दूसरा शाही स्नान जो कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को यानी कि बसंत पंचमी के दिन पड़ेगा। हालांकि माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ का स्नान किया जाएगा, लेकिन इसे शाही स्नान नहीं कहेंगे। इस वीडियो में हम जानते हैं कि नागा साधु कौन सा वो 17 श्रृंगार करते हैं शाही स्नान करने से पहले और आखिर क्या क्या इस्तेमाल होता है उनके श्रृंगार में। चलिए जानते हैं। दुनिया से विरक्त नागा साधु बड़ी संख्या में महाकुंभ मेले में शामिल होने आए हैं। यह संसार के मोहमाया के बंधन को तोड़कर अपने श्रृंगार से भरे पूरे ध्यान रखते हैं। शाही स्नान करने से पहले यह नागा साधु 17 किस्म का श्रृंगार करते हैं। भारतवर्ष में करीबन 4 से 4.5 लाख नागा साधु हैं। यह कहाँ रहते हैं किसी को कुछ नहीं पता। यह सब एक मुख्य अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। आज हम आपको इसी विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर वो 17 श्रृंगार क्यों करते हैं। नागा साधुओं का 17 श्रृंगार, जिसमें से मुख्य रूप से भभूति, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा चांदी का या फिर लोहे का, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, कमर में बांधने के लिए, हाथों में बांधने के लिए और सिर पर धारण करने के लिए, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष। माना जाता है कि नागा साधु जो अपने अंग में भभूत लगाते हैं वो शमशान से लाया हुआ भभूत है। माना जाता है कि नागा साधु बनने से पहले उन्हें अपने आप का पिंडदान करना पड़ता है। धर्म के प्रति नागा साधुओं की निष्ठा को देखते हुए सम्मान पूर्वक नागा अखाड़ों में प्रथम स्नान की अनुमति दी जाती है। नागा साधु भी भव्य रूप से शाही स्नान की तैयारी करते हैं। पवित्र डुबकी लगाते हैं 17 श्रृंगार करने के बाद ही। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि 12 साल के अपने कड़े तप के बाद नागा साधु को दीक्षा पूर्ण मिलती है। नागा साधु महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं 17 श्रृंगार के बाद। माना जाता है कि यह 17 श्रृंगार वह 12 साल में एक ही बार करते हैं, जो कि महाकुंभ के दौरान या फिर कुंभ मेला के दौरान होता है। कहा जाता है कि 17 श्रृंगार करने के बाद जब वो डुबकी लगाते हैं उसके बाद उनकी दीक्षा होती है और वह उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है। क्यों कहते हैं इसे शाही स्नान? कुंभ के दौरान कुछ प्रमुख तिथियों पर किया जाने वाले स्नान को ही सिर्फ शाही स्नान कहा जाता है। यह नाम संस्कृति रूप से बेहद खास माना जाता है। इस नाम को लेकर विद्वानों ने अलग अलग राय रखी है। कुछ लोगों का मानना यह है कि नागा साधुओं को प्रथम स्नान करने की अनुमति इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी का सब कुछ त्याग दिया है। सर्वप्रथम कपड़े उसने वह भी त्याग दिया है और नागा साधु बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये रहती है कि आपको खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। इसका मतलब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं। नागा साधु को इस दौरान हाथी, घोड़े और रथ में सवार होकर गंगा स्नान के लिए लाया जाता है, यानी कि राजाओं की तरह उनका ठाट बाट देखने को मिलता है। 12 साल के कठिन तप के बाद उन्हें इस तरीके का एक आनंद मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ शाही स्नान में ही संभव है और महाकुंभ और कुंभ मेले में ही संभव है। नागा साधुओं का जिंदगी बेहद ही कठिन है। उनका नियम यह है कि वह 7 लोगों के घर से ही भिक्षा लेंगे, यानी कि अगर 7 लोगों के घर से उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है तो फिर वह भूखे ही सो जाएंगे। नागा साधु अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहनते। जैसी भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जहाँ हम आम लोगों को हर मौसम की मार लगती है, वहाँ नागा साधुओं को मौसम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी से पता चलता है कि उनका तप
कितना ज़्यादा कठिन है। एक मान्यता यह कहती है कि नागाओं का यह शाही लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के पवित्र स्नान को शाही स्नान का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी एक मिली जुली मान्यता शाही स्नान को लेकर यह है कि पुराने समय में राजा महाराजा साधु संत के साथ भव्य जुलूस लेकर महाकुंभ के दौरान स्नान करने के लिए निकलते थे। तब से ही महाकुंभ के कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहते हैं, क्योंकि तब राजा महाराजा महारानियां स्नान करते थे और वह लोग शाही होते थे। इसी वजह से स्नान को शाही स्नान कहते हैं। और वहीं पर कई विद्वान ये मानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य, गुरु जैसे राजसी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए की जाती है, इसलिए भी इस दौरान किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। इसके साथ ही महाकुंभ स्नान का पवित्रता को देखते हुए इसे शाही स्नान नाम दिया गया है। शाही स्नान यानी कि वह स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती है, पाप धुल जाते हैं, व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है। महाकुंभ के जरिए हमारे संस्कृति के कई रंग सामने आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले सन्यासी, संत, अघोरी, नागा साधु हिंदू धर्म के गुणता की प्रतीक है। वहीं आम लोग भी निष्ठा से यह मेला को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या आपने किया है शाही स्नान? क्या आपने लिया है इस दुर्लभ स्थिति का आनंद? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।